करता स्वामी तुम रक्षा करता। जब देता थप्पड़ सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः स्वाहा। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा योगदान रहता है। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे विद्वान, शास्त्री जी कहें या पंडित जी कहें या वेदों के ज्ञाता कहें, एक आर्य समाज के बहुत अनुयायी कहूँ मैं, महर्षि दयानंद जी के, स्वामी दयानंद जी के अनुयायी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी विद्वता और इनका जो विद्वान से संबंधित इनका ज्ञान है वो बहुत प्रखर है। यह एक उनका परिचय है। आप हैं विजयपाल शास्त्री जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत सौम्य स्वभाव के, हर ऐसे महान पुरुष की जयंती होती है या उनका शहीदी दिवस होता है, आप वहाँ पहुँचते हैं, अपने प्रवचनों से निहाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यज्ञ, अनुष्ठान, नामकरण, हवन यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ एक मधुर कंठ से गायत्री मंत्रोच्चारण ओम, जिससे उसकी पूरी व्याख्या भी करते हैं। बहुत विद्वान पंडित से आप मिलवाता हूँ। आप हैं विजयपाल शास्त्री जी। मूलतः चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी और संस्कृति पे पकड़ है। विद्वान हैं और प्रभाकर शास्त्री, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्रियां ली हैं। आइए उनसे एक मीठी सी मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि नव वर्ष जो आने वाला है, ये नव वर्ष तो अंग्रेजी है, लेकिन ये देसी नव वर्ष जो होता है हमारे महीनों के, उसके बारे में भी बताएंगे और इनसे जानते हैं। पनोज जी, सबसे पहले शास्त्री जी मैं आपको नमन करता हूँ। आज आपने हमारा हास्य की आवाज़ मीडिया को निहाल किया है और बड़े, यानी कि इस वेशभूषा के अंदर वैसे ही बड़े प्रकांड लग रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। पहले तो बंसल साहब आपको नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज आपके हांसी, जो आपका चैनल है हांसी की आवाज़, जी जी जी, सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आपका चैनल तो जहाँ तक जाता है लोग ज़रूर देखते हैं, बिना देखे सोते भी नहीं हैं। चलो ये आपका बड़प्पन है सर, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। पनोज जी, मैं जानूंगा कि आपने हर यज्ञ अनुष्ठान से लेके और क्या क्या यानी कि आप करवाते हैं क्रियाकलाप, ये सारा बताएं। आर्य समाज के तो आप प्रवक्ता भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे अनुयायी भी हैं, और हवन यज्ञ जो करवाते हैं, उसके बाद नामकरण करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, ये सब आपके मुखारबिन से मैं जानूंगा। क्योंकि आप सभी को एक विद्वस, बहुत विद्वान यानी कि शास्त्री की जरूरत होती है। यज्ञ अनुष्ठान, हवन, नामकरण, गृह प्रवेश, मुहूर्त, शादी विवाह, कथा, कीर्तन, सत्संग, समस्त जो 16 हमारे संस्कार हैं, वो सारे के सारे गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक? हाँ जी, ये 16 हमारे संस्कार हैं। यदि पूरी व्याख्या 16 संस्कार की करूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हाँ। लेकिन मुख्यतः लोग नामकरण से समझते हैं भाई नामकरण संस्कार, और वो नामकरण संस्कार चौथा या पांचवा संस्कार है। 3 जो और संस्कार होते हैं वो गर्भ के अंदर किए जाते हैं। यदि वो तीनों चारों जो है पहले बच्चे का संस्कार किया जाए तो पूरे घर में नहीं बल्कि पूरे समाज में नहीं, पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ अलग ही दिमाग वाला होता है। संस्कारों में इतनी बड़ी यानी ताकत है।
आप जो गर्भधारण माता करती है, हाँ जी। उस समय माताओं को कुछ ऐसे संस्कार सिखाते हैं और संस्कार कर देते हैं। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सारा सत्यार्थ प्रकाश, हाँ जी, हाँ, सारा कुछ, और संस्कार के अंदर जो 16 संस्कार हैं, उस संस्कार विधि के नाम से एक बुक है। हाँ, सब कोई भी पढ़ सकता है, खुली किताब है। तो उसके अंदर सारा कुछ जो है एक एक डिटेल से बता रखा है कि भाई जो है जब गर्भाधान की स्थिति होती है, संतान उत्पत्ति की है, जब करना होता है तो भाई अपनी तैयारी करो, क्योंकि जिस तरह से बिना इतनी तैयारी करने के बाद में भी बच्चे नौकरी नहीं लग पाते, लेकिन हम संतान ऐसी पैदा कर देते हैं, कोई तैयारी नहीं होती, तभी तो लड़ के तैयार करते हैं तो लड़के होते हैं, मानसिक विकास नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। तो संस्कारों की तो बहुत बड़ी व्याख्या है। संस्कार तो हम जितने इनकी व्याख्या करते जाए बहुत लंबा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है ना संस्कार विधि पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। स्वामी दयानंद जी ने उसमें खुल करके सारी बात डिटेल में बताई हुई है। स्वामी दयानंद जी ने 1875 में आर्य समाज का, यानी कि आर्य समाज जो बनाया था, उसका आगाज किया था, स्थापना की थी। उसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हैं, और उन्हीं के मार्ग प्रशस्त किए हुए पर मार्ग पर आप चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हाँसी के अंदर विद्वान शास्त्रियों में आपकी गिनती शुमार होती है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है जी, हमारी विशेषता वैसे अपने मुख से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने 36 बिरादरियों में जाना होता है, और 36 बिरादरियों में से लोग अलग अलग जो है ना सिस्टम से चलते हैं अपने, लेकिन हम किसी को गुमराह नहीं करते, और जो बात सही होती है वो सही बताते हैं। ये जरूर करते हैं कि भाई नहीं, ये काम जो है ना हमें करवाना ही करवाना है। जहाँ 36 बरादरी के रीति रिवाज अपने होते हैं। हाँ जी, अपने होते हैं, लेकिन आप अपने विधि ऑलराउंडर हैं हम, ऑलराउंडर ऐसे कहो हम। जहाँ जैसे होता है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उनका पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। यही बात है, बिल्कुल। इसीलिए जो है परमात्मा की ऐसी कृपा है कि जहाँ कहीं भी हम कोई भी किसी का भी काम करते हैं, आज तक प्रभु की कृपा से उलहना नहीं आया। हमारे गुरुजन बताया करते, किसी को जो है ना पागल मत बनाना, बहम में डाल के पैसा मत लेना। यदि कोई दक्षिणा कम दे रहा है तो उनको हाथ जोड़ करके कहना कि प्रभु ये हमारा काम है, इसी से जो है हमारा गुजारा चलता है, और फिर हमारे यदि काम में संतुष्ट नहीं हो तो बताओ। ऐसे जो हमारे गुरुजी ने शिक्षा देते थे गुरुकुल में। जी, आप जैसे बड़े सात्विक स्वभाव के और बहुत निष्पक्ष स्वभाव के बहुत कम मिलते हैं जो स्पष्ट कहते हैं, और आप अंधविश्वास में किसी को नहीं डालते। हाँ। तो स्वामी दयानंद जी का ही एक था कि अंधविश्वास में। हाँ, लेकिन यदि कोई अंधविश्वास के अंदर पहले से ही लिप्त हो करके हमारे पास आता है, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वो भी विधि है। हाँ, वो भी विधि हमारे पास है, और निकालते भी कैसे हैं कि जहाँ मतलब उनके 1 लाख लगने हैं वहाँ 50,000 लगने देंगे, जहाँ 10,000 लगने वहाँ 5,000 लगने देंगे। किसी को अंधविश्वास में डालते भी नहीं डालते, बिल्कुल नहीं डालते। थोड़ा सा छुटकारा दिलवाते। हाँ जी, हाँ जी। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि विजयपाल शास्त्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यानी कि 16 संस्कार जो होते हैं ना आर्य समाज के अंदर, स्वामी दयानंद जी ने लिखे हैं, उनके पूरे ज्ञाता हैं, बहुत प्रकांड हैं, शिक्षित हैं, और इनके बारे में इतना ही कहूँगा, ना नास्तिक बन ना तू आस्तिक बन, बनना है तो वास्तविक बन। स्वामी दयानंद जी की ये पंक्तियाँ थी। विजयपाल शास्त्री जी के बारे में ये जानते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े नेताओं के हवन करवाए हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और बड़े बड़े नेताओं के घर पर हवन यज्ञ करवाए हैं। और ऐसे जैसे हमने बताया ना, 16 संस्कार में एक संस्कार ऐसा भी है, जब बच्चा जन्म लेता है शास्त्री जी, तो मूलों में होता है, उसे काल सर्प हो जाता है, या बच्चा सेहतमंद नहीं होता है, उसको कोई ना कोई यानी गर्भ में ही कोई कुछ ऐसा हो जाता है, श्राप जिसे कहते हैं, उनसे कैसे छुटकारा, और किन किन यानी कि नेताओं के आपने घर जाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ करवाए। ऐसा है जी, जहाँ भी हमारी सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो बड़े बड़े नेताओं के
जैसे कि हमने माननीय अटल बिहारी जी के जन्मदिन पे बहुत हवन किए, नरेंद्र प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत हवन किए, और हमारे हांसी हलके के विधायक श्री विनोद भयाना जी हैं जो आजकल, उनके जन्मदिन पर भी, और भी उनके जैसे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है और है, सारे जो है हवन, और जैसे अपने श्री नरेश यादव जी हैं, इनके साथ भी बहुत जो है ना, जो भी सेवा के लिए हमें बुलाता है हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। स्कूल में भी जाते हैं? हाँ, बहुत लगभग सारे स्कूलों में लगभग जाते हैं, चाहे बंदा बहादुर है, चाहे हिंदू हाई स्कूल है, अब ये यूनिक वाले मास्टर जी होते थे यहाँ। हाँ, इनके तो लगभग सारे 3-4 स्कूल थे गांव में भी, सब मैं ही करता था। अच्छा, एक वो बता रहा था ना, अभी मैं करा था कि 16 संस्कारों में एक बच्चे मूलों में होते हैं, कुछ है ये सर्प योग हो जाता है, कुछ ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, माताओं का भी दिमाग परेशान रहता है, तो ये कैसे कर? देखो, शुरू में जब हम थोड़ा कट्टर थे यार समाज में, उस टाइम इन चीज़ों को हम विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन मैंने बनारस से एक गुरु जी मैंने बनाया, उनको 1 महीने तक यही रखा, और उनसे जो है सारी बातचीत मैंने की और पूछी, और सारी कुंडली का पूरा ज्ञान हो गया, और बनाता भी हूँ, उसका समाधान भी निकालता हूँ। तो जैसे हमारे 27 नक्षत्र, इंग्लिश में हॉरोस्कोप बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से जो है 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि वो गंड मूल के अंतर्गत आते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं। तो इन जो है 27 नक्षत्रों में यदि 6 जो गंड मूल के अंतर्गत आते हैं, उनमें से जैसे एक तो मूल हो गया, ज्येष्ठा हो गया, अश्विनी हो गया, आश्लेषा हो गया, और मघा हो गया, और रेवती हो गई। ये 6 जो नक्षत्र हैं ये मूलों के आते हैं। और यदि किसी का होता है मूलों का ही, अभी कर रहा हूँ मैं, कल उनका हवन है, हाँ जी, तो मूल का ये समाधान हम बहुत बढ़िया तरह से करते हैं। रही बात काल सर्प योग की, तो काल सर्प कुंडली में काल सर्प योग भी होता है। पहले तो मैं समझता था कि ये तो शायद पंडित वैसे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं खुद आर्य समाज हूं, हम लोग आर्य समाज, लेकिन इसमें विश्वास नहीं। ये भी एक गणित है, गणित है। यदि गणित को, न्यूमरोलॉजी है, हाँ जी, ये गणित है। यदि इस गणित को आपने पढ़ लिया है तो आपको पता लगेगा, यदि आपने गणित को नहीं पढ़ा और उसका विरोध कर रहे हैं तो आप गलत हैं। सर, आपके बारे में एक बड़ा मशहूर है कि आप हस्तरेखा या मस्तिष्क की रेखा देख के उसका चरित्र बता देते हैं, और उसके लिए भी कुछ चीजें कर देते हैं। हाँ, उसका भी जो है ना बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर पर्वत होते हैं और होते हैं, इस तरह से जो है ना, इसमें कौन से घर में क्या है, धन कैसे रहेगा, कितना रहेगा, ये आदि बातें बहुत कुछ होती है। और वास्तुकला में विश्वास है? हाँ जी, हाँ जी, यानी कि मकान कैसे? हाँ, वास्तुकला के लिए लोग ले जाते हैं मुझे, कहाँ रसोई बनानी है, कहाँ लेटरिन बनानी है। अभी खेतों में परसों एक ले गए, तो वो कहने लगे कि ये देखो कहाँ है, मकई आपकी रसोई बिल्कुल गलत है। बोले टंकी पानी की, मकई ये घर से बाहर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो शास्त्री जी, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये शास्त्री जी अपने आप में एक इंग्लिश का शब्द है, इंसाइक्लोपीडिया संस्था है। आर्य समाज कूट कूट के भरा है इनके अंदर, लेकिन जैसे ही हमने इनसे बात की, 16 संस्कार पूरे करवाते हैं, और बड़े बड़े नेताओं के हवन यज्ञ इन्होंने करवाए। वास्तुकला के अगर मकान बनवाना है तो शास्त्री जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने यानी कि ऐसे सर्प योग या कुछ ऐसे काल योग या कुछ ऐसी चीज़ें भी करवानी है तो वो भी ये पूर्ण ज्ञानी है, अर्ध ज्ञान नहीं है इनमें, पूर्ण ज्ञानी है। शास्त्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और कोटि कोटि आपको नमन करता हूँ कि आपकी इस आयु में और इतना ज्ञान प्राप्त किया है आपने, ईश्वर की कृपा आप पे बरसी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों में बरसाते भी है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बात कहूँगा कि वैसे तो ये हमारा जो नया साल नहीं है, 2026 आएगा, हम सन का साल बता सकते हैं, अंग्रेजी साल कह सकते हैं, इंग्लिश में का, लेकिन ये हमारा नया साल नहीं है। और हमारा नया साल आएगा चैत्र प्रतिपदा को, जो पहला नवरात्र आएगा। उस दिन हमने जो है अपने वार्ड के एमसी साहब हैं, बहुत जुझारू हैं, आजकल प्रतिनिधि हैं, एमसी साहब अजय सैनी जी। अच्छा। उनसे मैंने कहा है कि मेरे क्या है, एडिटर है ना, आपके एडिटर हैं हाथी के,
तो मैंने उनसे निवेदन किया कि देखो ढड्डल पार्क में एक विशाल प्रोग्राम अपने हिंदू धर्म के नए साल पर जरूर करेंगे, और मैं उस दिन ये भी बताऊंगा कि उस दिन क्या करने से घर में सुख समृद्धि पारिवारिक प्रेम प्यार है, कलह नहीं होगा। कलह नहीं। तो उसके लिए अभी बता देता हूँ, यदि कोई अंग्रेजी में साल को मानता है तो जो 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, दालचीनी की लकड़ी लेनी है, थोड़ी सी जो है ना पीली सरसों लेनी है, सबको ऊपर कपूर रख के जला देनी है घर में, और फिर देखना आनंद ही आनंद बस। अंग्रेजी साल में तो लोग वाग अंग्रेजी पीते हैं, शास्त्री जी कहते हैं। वो पीने वाली दुनिया है, उधर नहीं जाते हम, उधर नहीं जाते। हाँ जी। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मजाक भी हुआ, लेकिन शास्त्री जी का कोई विकल्प नहीं है। हाथ से मैं फिर बता रहा हूँ, ये अपने आप में एक संस्था है। अंत में मैं इनके लिए एक मुक्तक छोड़े जाता हूँ। ना नास्तिक बन ना आस्तिक बन, बनना है तो वास्तविक बन, जो शास्त्री जी कहते हैं। जीवन में वास्तविक बनेंगे तो आप जीवन की वैतरणी को पार लगाएंगे। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका शुक्रिया। और आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ अगर आपने हवन यज्ञ करवाना है तो शास्त्री जी हमारे एकमात्र हैं। और पंडित जी का मोबाइल नंबर, आप पंडित जी मोबाइल नंबर आप मेरा मोबाइल नंबर धीरे धीरे बताइएगा। 98 122 90 971। इसे इंग्लिश में तो और बता दीजिए, आप इंग्लिश कम बोलते हैं लेकिन आती बहुत है आपको। हाँ, 98 122 90 971। ये नंबर हम आपके यहाँ फ्लैश भी करेंगे। और जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप यानी कि शास्त्री जी से कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे नंबर पर इनसे संपर्क साध सकते हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बंसल साहब, आपकी हाशी की आवाज़ का बहुत गायत्री मंत्र का जाप कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखते रहिए हास्य की आवाज़। इसी तरह हम विद्वान पुरुषों को आपके सामने लाते रहेंगे।